मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड महिदपुर के समन्वयक नम्रता तिवारी के मार्गदर्शन में आदि शंकराचार्य जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय कथावाचक संत श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज शक्करखेड़ी से हैं, जबकि विशेष अतिथि संघ के ग्रामीण जिला संपर्क प्रमुख अशोक पोरवाल उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में संत श्री ने श्री आदि शंकराचार्य जी के जीवन पर विस्तार पूर्वक समझाते हुए बताया कि आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक विशेष योगदान दिया है। शंकराचार्य छोटी उम्र में ही अपना घर परिवार छोड़कर साधना करने के लिए निकल गए थे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में उन्होंने नर्मदा के किनारे अपनी साधना और तपस्या की। इसके साथ ही संत श्री ने बताया कि आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत की लगभग 11 बार परिक्रमा की और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। संपूर्ण भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना कर चारों दिशा से भारत को संगठित करने का काम किया। इसके साथ ही उनका मानना था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत माया आत्मा की गति मोक्ष में है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ के मंदिर के पीछे ही अपनी समाधि ली। इसके साथ ही आदि शंकराचार्य जी के जीवन की कई विशेषताएं बताई। इस शुभ अवसर पर संत श्री ने कहा कि आज संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में रहने के लिए हमें जात पात ऊंच नीच सब छोड़कर सनातन और राष्ट्रहित को प्रथम मानकर एक रहना होगा। इस कार्यक्रम में विकास खंड समन्वयक, नवांकुर संस्था और प्रस्फुटन समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर रघुवीर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। थोड़ा सा आप बताएंगे डिटेल। आदि शंकराचार्य भगवान का आज जन्म दिवस है और उनका जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। ये कार्यक्रम जन अभियान परिषद के माध्यम से हो रहा है। वास्तव में जिस समय हमारा सनातन हिंदू धर्म अनेक पंथ में मत में बटा हुआ था, सब लोग लड़ रहे थे, तब आचार्य शंकर सुदूर केरल से चल करके ओंकारेश्वर आते हैं। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके समूचे भारतवर्ष में भ्रमण करके 4 अलग अलग मठ की स्थापना करते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं। आज हमें शंकराचार्य के निर्देशों पर चलने की आवश्यकता है। सारा भेद मिटा करके समाजवाद, जातिवाद, सारे पंथवाद मिटा करके और हम एकता के सूत्र में बंधे और केवल भारतवर्ष के हित के लिए सोचें, सनातन हिंदू धर्म के हित के लिए सोचें। यही शंकराचार्य जी का उद्देश्य है और यही उनकी प्रेरणा थी और वो प्रेरणा हम सबको फिर से मिलती रहे, उसका पुनर्स्मरण होता रहे, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति आवश्यक है। मैं सभी को आज शंकराचार्य जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ।